हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if our diagonal matrix is commutative with every matrix of same order, then it is necessarily, option A is a diagonal matrix with at least two diagonal elements different, option B is a scalar matrix, option C is a unit matrix, option D is a diagonal matrix with exactly two diagonal elements different. First we see the की कॉन्सेप्ट. देखिए हमें क्या दिया गया है. सबसे पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स पता होनी चाहिए. डायगोनल मैट्रिक्स में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी ए आई जे इज इक्वल टू 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जी. डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? जहां A11 चलेगा, A22 यानी AII इस टाइप के एलिमेंट्स कार्य होंगे डायगोनल एलिमेंट्स. और उनके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. अब हम यहाँ पर हमने एक डी डायगोनल मैट्रिक्स ली. डी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है. डी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? डायगोनल ऑफ, उसके डायगोनल मैंने लिए D11, D22, एन ऑर्डर की ली है तो मैंने इसे DN तक लेकर गई. बी एनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. और दूसरी हमें कोई भी मैट्रिक्स लेनी है, उसे मैंने ए मैट्रिक्स लिया. लेट हमने ए मैट्रिक्स ली, कोई भी AIJ, और कितने ऑर्डर की ली? ये भी n क्रॉस n ऑर्डर की, क्योंकि सेम ऑर्डर की लेनी है. अब हमें गिवन क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसी है? कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी AD इज इक्वल टू DA. आप A को D से किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे. तो देखिए यहां पर अब मुझे आई जेथ एलिमेंट लिखना है, ये कोमा है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ AD. AD का आई जेथ एलिमेंट क्या हो जाएगा? AIJ और साथ में DJJ और आई जेथ एलिमेंट ऑफ DA. DA का क्या हो जाएगा? AIJ और DII. अब मैंने ये कैसे लिखा? इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की, डायगोनल मैट्रिक्स ली है D11, ये 0 रहेगा, ये 0, ये 0, ये D22, ये 0, 0 0 D33. और ए मैट्रिक्स मैंने ली A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अब ये D है और ये A है, DA मैट्रिक्स. अगर आप इसका IJth एलिमेंट कोई भी फाइंड आउट करते हैं, इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? पहली रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एलिमेंट मिलेगा D11 A11. आप A11 को पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है. जब हम इसे इस सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एलिमेंट मिलेगा A12 D11. इसे हम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा A13 और D11. तो देखिए जो AIJth है, जो ith वाला है, D तो D11 चल रहा है, D11 11. जो I एंट्री है वही वाला I, देखिए यहाँ पर I1 है, यहाँ भी I1 है और यहाँ भी I1 है, और J हमारा वेरी कर रहा है, तो ये J वेरी करेगा और ये I तीनों एक जैसे रहेंगे. आप कोई भी एलिमेंट निकाल के देखिए. इसी तरीके से अगर आप AD देखेंगे तो वो हमारा बनेगा AIJ DJJ. अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये दोनों IJth एलिमेंट ही है, AD और DA के, तो ये भी इक्वल होंगे. देयरफॉर जो AIJ और DJJ है वो इक्वल होगा AIJ DII के.
और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वन एक साइड लेंगे ए आई जे, और इसे मैंने लिखा डी जे जे माइनस डी आई आई इज इक्वल टू 0। अब ए आई जे तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और ये ए तो एनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इजीली हम ए आई जे यानी इस एलिमेंट को नॉन जीरो ले सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फॉर एवरी मैट्रिक्स प्रूव करना है, इसलिए मैंने ए आई जे को लिया जीरो, लेट किया, वी टेक लिख सकते हैं, वी टेक ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0, ए आई जे हमारा जीरो नहीं है, देयरफॉर, और ए आई जी को नॉन जीरो क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी आई आई आपका इक्वल हो जाएगा डी जे जे के, क्योंकि यहां से इसका मतलब ये जीरो के इक्वल है, अगर ये जीरो के इक्वल है तो डी आई आई डी जे जे के इक्वल है फॉर ऑल आई एंड जे, क्योंकि आई जेथ एलिमेंट हर एलिमेंट के लिए लिख रहे थे, आप आई और जे को जैसे जैसे वेरी करेंगे, इसका मतलब सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, thus all diagonal elements are equal, और अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, therefore D must be स्केलर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आप इसे ऐसा एज अ रिजल्ट याद रखेंगे इस प्रूफ को कि को जो स्केलर मैट्रिक्स है वो हर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेटिवली कम्यूटेटिव होती है, कम्यूट करती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ गया, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।